Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic tensor of BSc third year. Lecture number है बेटा 21। तो आज इस लेक्चर में हम दो थ्योरम देखेंगे। देखिए फर्स्ट थ्योरम आपके सामने है, टू शो दैट क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एच इज इक्वल टू जी के एच। ये आपका कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर है इनटू क्रिस्टोफियल सेकेंड काइंड आई जे के। ये आपको प्रूव करना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा के प्लस जे क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड जे के कामा आई इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे ऑफ जी आई के। और इसी को हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। डेल डेल एक्स जे को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यही आपका डेल डेल एक्स जे है, बाकी आपका जी आई के है। ओके, तो आइए चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूव किया जाए। तो फर्स्ट पार्ट हमको ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए हम क्या लिखेंगे। क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड की वैल्यू हम जानते हैं जी। क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड की वैल्यू होती है, ये आपका क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एच। तो ये देखिए थर्ड इंडिसेस जो है, तो थर्ड इंडिसेस यहाँ देखिए कंट्रा में आएगा, ये आपका एच हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए एच है तो ये आपका एच हो जाएगा। बाकी ये आपका जो क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड में ये आपका के होता है, ये के यहाँ बैठ जाएगा। यानी इसका फार्मूला होता है जी के एच, यानी कंट्रा वेरिएंट में इंटू क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एच। ओके बेटा, अब इसमें हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग जी के अल्फ़ा, यानी कोवेरिएंट वेक्टर से, कोवेरिएंट वेक्टर जी के अल्फ़ा से, कोवेरिएंट टेंसर जी के अल्फ़ा से हम मल्टीप्लाइंग कर देंगे। मल्टीप्लाइंग जी के अल्फ़ा ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन एंड वी गेट। तो जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड के बगल में हमको जी के एच टाइप का स्ट्रक्चर हमको चाहिए, यानी ये आपका कोवेरिएंट टेंसर, इसका एज ए कोफिशिएंट बनना चाहिए। तो इसलिए हम इसी जैसा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ जी के एच है तो हमने जी के अल्फ़ा, यानी एक एलिमेंट को हमने डिफरेंट लिया, यानी जी के अल्फ़ा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बेटा। तो ये आपका जी के अल्फ़ा क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड आई जे के इज इक्वल टू जी के अल्फ़ा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो जी के अल्फ़ा इंटू जी के एच क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा के आई जे कामा एच। अब यहाँ देखिए ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला इसको आप जानेंगे क्या, जी के अल्फ़ा यानी आपका कंट्रा कोवेरिएंट टेंसर है, फंडामेंटल टेंसर, और ये आपका जी के एच है। अगर ये ऐसा है तो यहाँ देखिए के आपस में इक्वल है, तो ये क्रांकर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बचा, यानी कंट्रा में एच और को में क्या बचा, ये आपका अल्फ़ा है ना। ये आपका जो कॉमन एलिमेंट जो होता है हट जाता है, ये आपका क्रांकर डेल्टा में चेंज हो जाता है। तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया क्रांकर डेल्टा एच अल्फ़ा, बाकी आपका क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एच है। ओके बेटा, अब यहाँ से करेंगे क्या, अब यहाँ रिप्लेसिंग एच बाई अल्फ़ा इन आर एच एस। देखिए एच को आप अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा क्यों रिप्लेस करेंगे, चूँकि आप जानते हो कि अगर ये दोनों सेम होगा तभी क्रांकर डेल्टा यहाँ से हटेगा। ओके बेटा, तो इस एच को, चूँकि ये देखिए दोनों सेम है ना, तो सेम है तो इसलिए इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ओके बेटा, तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ये आपका एज ए क्या है, ये आपका क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड का स्ट्रक्चर है। तो क्रिस्टोफियल सेकंड काइंड में आपको पता है, सॉरी ये देखिए आपका ऐसा कहिए, ये आपका एज ए डमी में है, तो डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो देखिए एच को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अल्फ़ा से। तो यहाँ अल्फ़ा, ये देखिए अल्फ़ा, ये भी आपका अल्फ़ा है। तो क्रांकर डेल्टा अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। बाकी आपका क्रिस्टोफियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा अल्फ़ा है ना बेटा, ये आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी ये इधर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू एच ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। अच्छा अल्फ़ा के प्लेस पर एच क्यों रखा जाए,
चूँकि हमको यहाँ के एच प्रूव करना है, तो के एच यानी क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड का जो कोफिशिएंट है जी के एच करना है। यहाँ जी के अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के प्लेस पर हम एच रखेंगे। तो यहाँ जब हम एच रखेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मुझे एच रखना पड़ेगा, है ना, बैलेंसिंग करने के लिए दोनों साइड में। तो हमने क्या लिखा, पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू एच ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन एंड वी गेट जी के एच इंटू क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड आई जे के इज इक्वल टू क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एच। हैंस क्या हो गया प्रूफ। देखिए यही पार्ट आपको प्रूव करना था, आई जे कामा एच, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड पार्ट इसका देखा जाए। देखिए बेटा सेकेंड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको यदि बाद में फार्मूले के तौर पे भी आप इसको रटेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी। देखिए क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एच आई जे कामा के प्लस क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड जे के कामा आई इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे ऑफ जी आई के। अभी हमने आपको बताया डेल डेल एक्स जे को इस सिंबल द्वारा भी डिनोट किया जाता है ना। तो इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूव करना। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए हम क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड के फार्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड का फार्मूला क्या होता है, हाफ होता है। हमने बताया था फर्स्ट एलिमेंट को छोड़िए, यानी जे के से स्टार्ट करिए। तो डेल जी जे के, तो जिसको छोड़ेंगे उसके रिस्पेक्ट में किसको आपने छोड़ा था, आई के रिस्पेक्ट में डेल एक्स आई प्लस, अब साइक्लिक आर्डर में इसको घुमा दीजिए तो जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, के बाद क्या आएगा बेटा, आई आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे माइनस के और आई के प्लेस पर आई जे आ जाएगा क्योंकि के बाद आई और आई के बाद जे आता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के प्लस। ऐसे हम इसका भी एक्सपेंड करें, इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ जे के काम आई है, तो हमने बताया था फर्स्ट एलिमेंट को छोड़िए तो यह के आई से स्टार्टिंग हुआ। देखिए के आई विथ रिस्पेक्ट टू देखिए जे हो गया। आपकी के आई के बाद कौन, के बाद कौन आएगा, आई के बाद कौन, जे, तो देखिए आई जे विथ रिस्पेक्ट टू के। अब आई के प्लेस पर कौन आएगा, फिर आई के बाद फिर से शुरुआत जे के से हो जाएगा। देखिए जे के विथ रिस्पेक्ट टू आई। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाई ट्रिक से, आप अपने दिमाग रखेंगे। बाकी हमने हाफ यहाँ से कॉमन कर लिया, तो आप देख रहे हो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, तो ये दोनों ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखिए दोनों सेम हैं, तो ये आपके 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका हो जाएगा डेल डेल एक्स से आप जी के आई, है ना, डेल डेल एक्स से आप जी आई के, चूँकि आप जानते हो जी के आई की वैल्यू जी आई के इक्वल होता है। ये फंडामेंटल टेंसर होता है जो सिमेट्रिक होता है। आपको क्रिस्टोपियल फर्स्ट एंड सेकंड काइंड की जब डिफिनीशन दिया जा रहा था तो वहीं आपको बताया गया था कि बेटा ये सिमेट्रिक होता है इन द इंडिसेस आई एंड के में। तो यहाँ से हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो के आई के प्लेस पर हमने आई के रख दिया और इसी को इस सिंबल से भी डिफाइन करते हैं। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो अब आप इसको एज ए फार्मूले के तौर पर याद रखेंगे। ओके बेटा, चलिए एक बार हम इसको थोड़ा सा बाई ट्रिक से आपको याद करवा दें जो आपने प्रूव किया है। अभी आपने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है, डेल डेल एक्स जे ऑफ जी आई के की वैल्यू आपने किया है आई जे कामा के और प्लस ये आपका जे के कामा आई, यही तो आपने प्रूव किया। देखिए इसको रटने का तरीका, इसको दिमाग में रखने का तरीका, किसी भी तरीके से आप इसको दिमाग में रखेंगे तो देखिए रखने का तरीका क्या है। ऐसे क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड बना लीजिए और आप यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए आई जे कामा के, यानी आई जे कामा के प्लस, अब आई जे, अब अगली बार कहाँ से, अब की यहाँ से, ये ऐसे घुमाइए, ऐसे साइकिल आई जे के, फिर उसके बाद ऐसे आई जे के, फिर आई जे के, ऐसे, है ना। तो आई जे से स्टार्ट किया, आपकी कहाँ से, जे के से। आपकी आई के बाद कौन आएगा, जे, तो ये आपका हो जाएगा जे, फिर उसके बाद जे के बाद के और कामा कितना, आई। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम है टू शो दैट, ये आपका डेल डेल एक्स जे है, ये आपका सिंबल जी आई के, ये आपका देखिए कोवेरिएंट टेंसर है, इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे आप जी आई के इज इक्वल टू होता है माइनस जी एच के इंटू क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड एच जे आई माइनस जी एच आई इंटू क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड
एच जे के। ओके बेटा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें देखिए हम जानते हैं वी नो दैट द क्रिस्टोपियल सेकेंड टाइप सिंबल दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स द प्लेस एट द थर्ड इंडेक्सेस। मतलब थर्ड इंडेक्स पर क्रिस्टोपियल जो सेकंड काइंड होता है उसके थर्ड इंडेक्स को आप किसी भी द्वारा रिप्लेस कर सकते हो, है ना, प्लेस कर सकते हो। तो ये देखिए आपका क्या है, क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड अगर आप लिखना चाहते हो, देखिए क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड आई जे के है, तो ये आपका आई जे या आई जे है, तो ये आपका क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड पर तो ये बैठेगा कामा। अब यहाँ जो बैठाओगे यानी जो भी एलिमेंट यहाँ बैठाओगे उसको यहाँ जी के ऊपर बैठाना पड़ेगा, है ना, यानी कंट्रा में बैठाना पड़ेगा। यहाँ अगर मान लिया आप यम, आप देखिए फार्मूले में यच यहाँ बैठा है तो यहाँ यच बैठाएंगे। अब यहाँ इन्होंने यम लिया है तो आप यहाँ यम बैठाएंगे। ओके बेटा, और बाकी ये जो के होता है के यहाँ रहता है ना, तो ये आपका जी एम के इंटू क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड आई जे कामा एम इज इक्वल टू क्रिस्टोपियल सेकेंड काइंड आई जे के। ये तो आप इतना लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या, देखिए ये चीज़ अभी अभी हमने आपको बताया है जी पी एम इंटू जी एम आई, जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है, इसके एक इंडिसेस इसके एक इंडिसेस से इक्वल, तो ये आपका क्रांकर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्रांकर डेल्टा आई पी हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद ये यहाँ से आपको चलना पड़ेगा, ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, यहीं से इसकी स्टार्टिंग करेंगे ये प्रूव करने के लिए, है ना। केयर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपको केयर करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्से ऑन बोथ साइड, यानी आपको यक्से के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, क्यों, क्योंकि हमको देखिए यहाँ जो प्रूव करना है यक्से के रिस्पेक्ट में करना है। तो यक्से के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का यहाँ फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ देखिए दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का जब फार्मूला यूज हुआ तो देखिए फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड रुका प्लस फर्स्ट रुका तो सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। और इधर देखिए क्रांकर डेल्टा आईपी जो है, क्रांकर डेल्टा आईपी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे कांस्टेंट वैल्यू है, चूँकि क्रांकर डेल्टा आईपी की वैल्यू या तो जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब ये दोनों डिफरेंट होगा, अथवा ये वैल्यू जब ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा वन होगा, यही दो वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब जीरो भी आपका कांस्टेंट है और वन भी आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है बेटा, जीरो। तो इसलिए राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके बेटा, अच्छा अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब आपको इस पॉइंट पर दिमाग लगाना है। आपको यहाँ एक कंट्रावेरिएंट टेंसर से मल्टीप्लाई करना है, किससे, जी पी के से, यानी जी पी के से आप मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। तो जी पी के से जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जी पी के इंटू जी एम आई, देखिए दोनों कंट्रा में बैठे हैं, बाकी आपका ऐसे उतर जाएगा। डेल डेल एक्स से आप जी पी एम प्लस जी पी के का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, जी पी के इंटू जी पी एम डेल डेल एक्स से जे ऑफ जी एम आई इज इक्वल टू जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जी पी के इंटू जी एम आई। अब यहाँ से करेंगे क्या, देखिए उस टर्म में, जिस टर्म में दोनों कंट्रावेरिएंट टेंसर हैं, उस टर्म का जो ये वाला पार्ट है इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए डेल डेल एक्स से आप जी पी एम, डेल डेल एक्स जे आप जी पी एम को हमने एक्सपेंड किया। अभी अभी देखिए ये थ्योरम अभी अभी हमने आपको बताया है, अभी अभी हमने इसको बताया और ट्रिक से भी हमने याद करवाया है। देखिए मैं यहीं दे रहा हूँ रीजन, हमने आपको बताया था डेल डेल एक्स जे आप जी पी एम को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड में, तो ये देखिए किस तरीके एक्सपेंड होगा। ये देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, पी जे, ये आपका पी जे और कामा एम और प्लस, तो पी जे आपकी क्या, जे एम कामा पी, तो जे एम कामा पी। फर्स्ट थ्योरम आपका यही तो था, इतना इक्वल टू इतना आपने प्रूव किया था, तो इसके प्लेस पर हमने इतना यूज कर लिया। ओके बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड पी जे कामा एम प्लस क्रिस्टोपियल फर्स्ट काइंड जे एम कामा पी हो जाएगा। इसके प्लेस पर हमने इतना यूज कर लिया। और अभी अभी हमने आपको ये भी बताया, ये देखिए क्रिस्टोपियल, ये आपका क्रांकर डेल्टा का देखिए केस है, चूँकि पी पी इक्वल है, तो ये आपका क्रांकर डेल्टा क्या हो जाएगा, के एम हो जाएगा। ओके बेटा, बाकी इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये आपका डेल डेल एक्स से आप जी एम आई है इज इक्वल टू जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इसको ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हमने करवा दिया। बाकी आपका प्लस था, हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगर आप थोड़ा सा विचार करिए तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए पीजे कामा यम, देखिए यम यहाँ बैठा है, बाकी यहाँ आई है, तो ये आई क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड के ऊपर थर्ड इंडिसेस में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका इसके प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड। ये देखिए पीजे और यम से यम हटा तो क्या बचा, आई। ओके बेटा, ये आपका जी पी के तो है ये। इधर देखिए अब यहाँ से ये भी देखिए क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड में करना होगा। देखिए जे एम कामा पी, अब पी अगर कहीं होगा, पी अगर कहीं कंट्रा में बैठा होगा उसी के साथ ये सेट होगा। तो देखिए ये और ये वाला अगर एक साथ इन दोनों को अगर सेट करेंगे तो ये देखिए पी पी सेम है, तो ये क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड में कर्ण होगा। कितना, जे एम है ना, जे एम है तो जे एम, बाकी पी से पी हटा तो यहाँ क्या बैठा, के, बाकी ये आपका जी एम आई हमने ऐसे लिख दिया। ओके बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, इधर देखिए ये आपका यम, यहाँ देखिए आपका यम और यम है, देखिए डमी में आया, चूंकि हमको क्रांकर डेल्टा भी यहाँ से भगाना है। तो क्रांकर डेल्टा कैसे जाएगा, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स एम बाई किससे, के से, चूंकि के जब इक्वल होगा तभी ये हटेगा। तो इस यम के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, के रख दिया। देखिए हमने लिखा रिप्लेसिंग द डमी सफिक्स यम बाई के, इस लैंग्वेज को हमको यहीं लिखना चाहिए था, तो इसलिए देखिए हमने ऐसे इसको तीर द्वारा डिफाइन किया कि इसको यहाँ लिखना चाहिए था, हमने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं है, आप इसको कर लेंगे। तो ये आपका के हो जाएगा, ये आपका डेल डेल यक्स से आप जी के आई हो जाएगा, यम आई था ये आपका के आई में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि हमने यहाँ के रख दिया। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जी पी के क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड पी जे आई प्लस जी एम आई इंटू क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड जे एम के इज इक्वल टू, ये आपका माइनस, ये आपका 1 हो गया, चूंकि क्रांकर डेल्टा के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बाकी ये आपका डेल डेल यक्स से आप जी के आई है। ओके बेटा, अब यहाँ से हमने क्या किया देखिए इधर ये देखिए दोनों डमी में है, ये देखिए पी पी, देखिए आपका कंट्रा में, ये देखिए को का एलिमेंट है, और यहाँ देखिए यम भी देखिए है ना। तो ये ऐसा, तो इसको किसी भी सफिक्स द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चूंकि आपके क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेट करना होगा। तो देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ यच है, यहाँ भी आपका यच है, देख लीजिए आप कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ इधर देखिए ये देखिए यच यच, देखिए यच और यच, ये भी आपका यच एच है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, यानी रिप्लेसिंग पी एंड एम, मतलब पी फर्स्ट से एंड एम सेकंड से, पी एंड एम बाई एच, मतलब इन दोनों को एच से रिप्लेस कर दिया इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म रिस्पेक्टिवली इन आर एच इन एल एच एस। ओके बेटा, तो अगर इस तरीके से आपने रिप्लेस कर दिया तो ये आपका एच में कन्वर्ट हो गया। तो जी एच के क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड, ये आपका एच जे आई प्लस जी एच आई क्रिस्टोपियल सेकंड काइंड जी एच के इज इक्वल टू, बाकी एल एच एस तो आपका वही रहेगा। ये देखिए माइनस है भाई, ये आपका माइनस है, माइनस देखिए भूल गया, डेल डेल एक्स से आप जी के आई है ना। अब एक काम करते हैं, इस माइनस को हमने इधर भेज दिया तो ये दोनों देखिए निगेटिव हो जाएंगे, देखिए हमने निगेटिव कर दिया है। अगली बार हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टारगेट, देखिए जो आपको प्रूव करना है एच आपका फर्स्ट प्लेस पर है, तो आपको पता है क्रिस्टोपियल जो सेकंड काइंड होता है वो सिमेट्रिक होता है इन फर्स्ट टू इंडिसेस। तो यहाँ जे एच है तो इसको हम एच जे लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पर हमने इतना यूज कर दिया, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके बेटा, तो आज का थ्योरम आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ। ओके।